पहुंचे क्या? जो मुकर्रर रथ है, घड़ी घड़ी उसे की याद आए तो कहेंगे कि हाँ ये बेहद की बात इन्होंने पकड़ी। बाकी उन वैष्णवों की बात यहां नहीं है। हाँ, अपने पास बिल्कुल ही एकदम आत्मा को पक्का वैष्णव बनाना है क्या? वो तो कहते हैं कि हम वैष्णव संप्रदाय हैं, विष्णु की वंशावली से हम जन्म लेते चले आ रहे हैं, लेकिन वो झूठ बोलते हैं क्या? विष्णु की वंशावली न सतयुग में होती है, न कलयुग में होती, न द्वापर में होती है, न त्रेता में होती है। कहाँ होती है विष्णु की वंशावली? तो वास्तव में जहां पूरे पूरे संस्कार मिलते हैं वो कहाँ की बात है? वो तो पुरुषोत्तम संगम युग की बात है, जहां आदि नारायण और आदि नारायणी के संस्कार स्वभाव पूरे पूरे एक दूसरे से मिलते हैं, टकराते नहीं हैं, तो उनको कहेंगे विष्णु। उनको फॉलो करने वालों को कहेंगे वैष्णव संप्रदाय, है ना? तो तुम बच्चे तो अभी प्रैक्टिकल में हो ना, जान लिया कि नहीं जान लिया क्या? अरे बाप ने तो 66-67 से ही बताया हुआ था। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ ये चित्र में दिखाए ना। ये कौन से लक्ष्मी नारायण? आदि लक्ष्मी नारायण है या मध्य के हैं या सतयुग के अंत के हैं? कहाँ के हैं? आदि के हैं। तो ये आदि लक्ष्मी नारायण ये तो तुमने जड़ चित्र में देख लिए। तो ये आदि जो नारायण है, नारायण जो नाम रखा है शास्त्रों में काम के आधार पर रखा है ना। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। तो जिनकी बुद्धि 24 घंटे सोते जागते कहां धरी रहती है? ज्ञान जल में रमण करती रहती है। जो यादगार दिखाई है नेपाल में है, वो उन्होंने क्या दिखाई दिया है? तालाब बनाई दिया, पानी भर दिया है, कभी कभी उसमें दूध डाल देते हैं। हाँ, और कहते हैं विष्णु जी महाराज क्षीर सागर में बैठे हुए। वो विष्णु जी महाराज कहाँ बैठे हुए? क्षीर सागर में सीधे नहीं, बैठे हुए तो दिखाए हैं सर्प सर्पणियों के ऊपर, लेकिन वो भी समझने की बात है। तो सो अपने पास वो वैष्णवपना जो दुनिया वाले कहते हैं कि हम वैष्णव पंथी हैं, हमारा जो वंश है वो विष्णु से चला आया है, वो तो झूठ बोलते हैं। और तुम्हारा वंश तुम्हारी बुद्धि में तो आ गया ना। क्या कागज वाला लक्ष्मी नारायण आदि नारायणी या प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाले आदि नारायणी बुद्धि में बैठे रहते हैं ना, कि नारायणी ही बैठी रहती है? क्योंकि पुरुषों को स्त्री चोला जल्दी याद आ जाता है, और कन्या माताओं को अगर नौजवान हो गए, चलो बुढ़े हो जाए तो चलो वो बात, वो तो भी वो जो लगाव है वो खत्म नहीं होता। तो कहेंगे कि जो दोनों याद आते हैं विष्णु रूप में, दोनों याद आते हैं कि एक ज्यादा याद आता है, एक कम याद आता है। क्या होता है? एक के ऊपर गुस्सा आता है, दूसरे के ऊपर गुस्सा नहीं आता है। क्या होता है? ऐसे कुछ होता है क्या? है? नहीं होता है? अरे कुछ होता है। हाँ, एक से ज्यादा प्यार है, सच्चा बच्चा है, इसलिए सच्चा सच्चा लिख के बता देता है। एक से ज्यादा प्यार है और दूसरा तो डांट डपट करता रहता है। हाँ, क्योंकि शिव बाप तो कहते हैं मैं आदि नारायण पुरुष तन में आता हूं ना, तो पुरुष तन में जिस लंगबूट में आता हूं वो लंगबूट तो बाप है कि अम्मा है? क्या है? बाप है। तो बाप तो डांट डपट करेगा ना कभी कभी। हाँ, डांट डपट करेगा तो दया अभिमान होगा, तो कभी गुस्सा आएगा कि नहीं? ये हमको डांटता है, आएगा कि नहीं? आएगा। हाँ। तो वो दुनिया वाले जो वैष्णव करते हैं, वो वैष्णव विष्णु तुम्हारी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में असली विष्णु आ गया कि नहीं? वो कागज वाला जो चित्रों में दिखाते हैं ना, लक्ष्मी नारायण खड़े हैं प्रकाश की दुनिया में, वो या प्रैक्टिकल में है? प्रैक्टिकल में आ गया। अच्छा,
तो एक से प्यार है, दूसरे से प्यार नहीं, माने उनके चाल चलन में अंतर होगा। हाँ, एक ज्यादा प्यार करता होगा, दूसरा प्यार नहीं करता होगा, तो संस्कार मिले हुए हैं। पक्का विष्णु है? हाँ? अरे है पक्का विष्णु के कच्चा विष्णु? अगर संस्कार मिले हुए हैं तो पक्का विष्णु होगा। जैसा एक प्यार करेगा वैसा ही दूसरा, या हमें अनुभव होगा कि भाई दोनों मिलकर के एक हो गए और इनमें भेदभाव इन दोनों के अंदर नहीं है। हमारे अंदर हो सकता है क्योंकि हमने पूरा पहचाना नहीं, तो भेदभाव तो बताया। तो दुनिया वाले जो वैष्णव संप्रदाय कहते हैं वो तो झूठी बात। हाँ, तुम बच्चों में कोई नंबरवार हैं कि जिन्होंने विष्णु को पहचान लिया, क्योंकि शिव बाप आते हैं तो 3 मूर्तियों के साथ आते हैं ना, एक ही मूर्ति के साथ आते हैं, 3 मूर्तियों के साथ। तो जो बीच वाली मूर्ति है वो स्त्री और पुरुष दोनों के संस्कार में